चलिए मैं आप लोगों को आज स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ। आईबीपीएस क्लर्क प्री मैं सिर्फ क्वांट के बारे में बताऊँगा आज। उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में बताऊँगा। तो आज की वीडियो है क्वांट के बारे में, कैसे हम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करें, कितना टाइम लेना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए। देखो सबसे पहले तो सिलेबस देखते हैं। सिलेबस हमारा क्वांट में क्या क्या आता है। सिंप्लीफिकेशन आते हैं, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड अर्थमेटिक। ठीक, अब इनका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। हर क्वेश्चन में अलग अलग होता है, हर पेपर में अलग अलग आता है, हर सेट में अलग अलग होगा। जैसे सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन के ले ली, मिसिंग और रॉन्ग नंबर छोड़ दी। उसके बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, और अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चन हो गए। एक तो ये हो गया पैटर्न। नेक्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है, 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज ले सकते हैं यहाँ पर, डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन एंड अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, ये भी 35 हो गए। नेक्स्ट ये हो सकता है कि 12 क्वेश्चन आ जाए सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, दोनों को मिला के बता रहा हूँ। ये यहाँ पर मिसिंग नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 क्वेश्चन आ जाए, डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन आ जाए एंड अर्थमेटिक के 8 ही क्वेश्चन आए, ये भी हो सकता है। ये भी 35 हुआ। एक और पैटर्न बन सकता है, 8 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के दोनों को मिला के हों, 5 क्वेश्चन आ जाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आ जाएं या रॉन्ग नंबर सीरीज के आ जाएं यहाँ पर, और उसके बाद में 10 क्वेश्चन आ जाएं डेटा इंटरप्रिटेशन के, 10 यानी 2 सेट, एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, उसी तरह से 2 क्वेश्चन होंगे तो उसमें 10 क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे, एंड 7 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, तो ये भी 35 क्वेश्चन बनता है। क्वांट में 35, इस तरह से पैटर्न बन सकते हैं। अब इनको अटेम्प्ट कैसे करें, हर क्वेश्चन में कितना कितना टाइम लेना चाहिए हमें। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए हमें, ये बहुत बड़ा स्कोर करने वाला एरिया होता है सिंप्लीफिकेशन। और अप्रोक्सीमेशन आ जाए तो ये मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। हमारी इस तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो। अगर इससे मतलब ज़्यादा 1 मिनट और एक्स्ट्रा ले सकते हो, 3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। तो हमें अपनी प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी पड़ेगी कि 2 मिनट या 3 मिनट, और इससे अगर कम में और बना रहे हो तो और बेहतर है। जैसे 1.5 मिनट के अंदर ही बना रहे हो 10 क्वेश्चन, 8 से 12 क्वेश्चन आते हैं लगभग, तो 1.5 मिनट या 2 मिनट के अंदर बना रहे हो तो और बेहतरीन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो हमारा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए 2 मिनट लेते हैं। 5 क्वेश्चन है, 2 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। अगर मिसिंग नंबर सीरीज है तो वो 1.5 मिनट के अंदर हो जाए, और अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है तो उसके लिए 2 मिनट ले सकते हैं। डीआई के लिए हम सिर्फ एक डीआई में 2 मिनट लगाएंगे और 2 डीआई में हम 4 मिनट, टोटल मिला के 4 मिनट, हमारे पास 4 मिनट है डीआई के लिए। बाकी बचे अर्थमेटिक को दे सकते हैं। तो हमारे पास टाइम देखो कितना हो रहा है, 2 2 4 4 8, 9.5 मिनट। अगर हम इसको पैटर्न को लेते हैं तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन को तो हम सिर्फ 1.5 मिनट में ही करेंगे। 1.5 3 3 2 5 5 4 9 मिनट। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 11 मिनट। 11 मिनट हमारे लिए अर्थमेटिक के लिए सफिशिएंट है, जिसमें आपके अगर अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप फुल बना सकते हैं। 10 में 7 जो रिमेनिंग बचे हैं 7 कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट थोड़े भी वीक हैं
तो प्रैक्टिस कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इधर देखते हैं ये वाला जो अगर पैटर्न आ जाए, ये वाला या ये वाला, इन तीनों में से सेम है, लगभग एक जैसा है, तो इधर 2 मिनट ले लीजिए सिंप्लीफिकेशन के लिए। 2 मिनट ही क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन आ रही है या मिसिंग नंबर सीरीज आ रही है तो 1.5 मिनट में निपटाइए उसको। 10 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के आ रहे हैं तो 4 मिनट के अंदर उनको सॉल्व कर दीजिए, दोनों डेटा इंटरप्रिटेशन को। उसके बाद 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के जोड़े जाएंगे और वो उसमें हमारा टाइम मिल जाएगा 12 मिनट, यानी 10 से 12 मिनट का आराम से टाइम होगा इनमें। तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी हमें बनानी है कि सिंप्लीफिकेशन की। हमें सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिसिंग नंबर सीरीज, इनकी इतनी बेहतरीन स्पीड गेन करो कि ये देखते ही चुटकियों के अंदर सॉल्व हो, सेकंडों में सॉल्व हो ये क्वेश्चन हमारे। मैं आपको बता दूं, डेटा इंटरप्रिटेशन में 10 क्वेश्चन हो गए, उनमें से एक टेबल और ग्राफ, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है डेटा इंटरप्रिटेशन। या तो टेबल टाइप में आएगा, टेबल फॉर्म में आएगा, या फिर ग्राफ फॉर्म में आएगा, सर्कल वाले फॉर्म टाइप से होता है, उस फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए अर्थमेटिक में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्थमेटिक में हमारे पास परसेंटेज हो गया, परसेंटेज में सीपी फाइंड आउट करवा सकता है, प्रॉफिट फाइंड आउट करवा सकता है, लॉस, एसपी, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड एवरेज, नेक्स्ट देखो मैं दिखाता हूँ एवरेज, या फिर SICI बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइम एंड वर्क, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और भी क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं। लेकिन हमें देखो सबसे पहले जो परसेंटेज है वो तो आना ही आना है। एवरेज तो डेफिनेटली दिखता ही दिखता है, SICI का क्वेश्चन 1 या 2 दिखते ही दिखते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी 1 दिख जाता है। उसके बाद में ट्रेन का तो आता ही है, बोट एंड स्ट्रीम का भी आता है, पार्टनरशिप 100% है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जो अगर वो नहीं आता है तो उसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन ये जो 7 टॉपिक हैं अर्थमेटिक में, ये आप स्किप नहीं कर सकते, कैसे भी नहीं कर सकते स्किप। इन पे तो आप अच्छी कमांड बना लीजिए और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो सॉल्व अगर आप घर पे लेके बैठोगे तो हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बात है स्पीड की, तो आपको उस स्पीड को मेंटेन करना है कि किस तरह से हमें वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और DI, इनको हम कम से कम समय के अंदर सॉल्व कर दें। अगर ये हमारे कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व होते हैं तो हमें अर्थमेटिक पर टाइम मिल जाएगा, जो कि हम अर्थमेटिक को हम करीब 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। 6 नहीं कर पाते तो 5 भी करते हैं ना, तो भी हमारा मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन ये हो गए, 5 10 10 10 20 और 5 25 नंबर तो हमारे ऐसे ही हैं। सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो 5 क्वेश्चन की, तो 15 ये हो गए। मिसिंग नंबर आती है तो 5 ये हो गए, यानी 20 नंबर हो गए। और डेटा इंटरप्रिटेशन आता है तो 10 नंबर, 30 नंबर ये हो गए। उसके बाद में अगर मान लो कि चलो मिसिंग नंबर सीरीज नहीं आ रही है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रही है, तो 10 क्वेश्चन ये हुए, 5 क्वेश्चन ये हुए, 15 15 और 10 25 हुए। 25 और 10 अर्थमेटिक हैं तो 35 होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें से 5 ही सॉल्व करते हैं तो 25 और 5 30, 30 क्वेश्चन हमारे कम से कम होने ही चाहिए। यानी जो हमारा स्कोर रहना चाहिए क्वांट में वो 28 कम से कम, और आगे तो आप 35 तक कर सकते हो। मतलब एवरेज में कहूँ तो 28 से लेके 35 के बीच में 30 मान सकते हो अप्रॉक्स। इसके 1-2 नंबर आगे या 1-2 नंबर पीछे रह सकते हो। अब इससे ये नहीं है कि आप मान के चलो 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जो कि हमारी स्पीड हमेशा इतनी ही रह रही है आजकल। जितने भी स्टूडेंट सॉल्व करते होंगे, जब आपने स्टार्ट किया होगा प्रैक्टिस करना, तब आपके क्वांट में 5, फिर बड़े होंगे तो 10,
फिर 11 हुए होंगे, फिर जाके 15 हुए होंगे, फिर 18 हुए होंगे, उसके बाद में आपके 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे क्वांट में। लेकिन आज तक वही स्पीड बनाए हुए हो, 20, 21, ज़्यादा 23। लेकिन ना तो इससे आप ऊपर पहुंचे और ना ही इससे कम। 18, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23। तो कमी रह रही है ना कहीं। उस कमी को हमें देखना है कि क्या कमी रह रही है हमारी, हम कमी क्या कर रहे हैं। अभी हम पेपर निकालें, मान लो टाइम लिमिट ना हो और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है स्पीड में, यानी कि आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। अब स्पीड को मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा कि क्या क्या इसमें हम और कर सकते हैं। जैसे फिर थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ एक रफली, कि सिंप्लीफिकेशन है, जो मान के लो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में अगर 12 का उसमें स्क्वायर आया निकालने के लिए, कि 12 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है वहाँ पर, तो 12 का मान के चलो 12 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाके हम 144 निकाल रहे हैं। तो ये हमारा कुछ सेकंड जो बर्बाद हो रहा है ना, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लाई या स्क्वायर निकल के आते हैं, और ये अगर हमें माइंड में ही अगर याद हो तो हम डायरेक्ट उनकी वैल्यू रख सकते हैं ना। तो 2 सेकंड भी अगर बचते हैं तो 2-2 सेकंड में लाके 5 क्वेश्चन में लगा लो, 10 क्वेश्चन है और 2-2 सेकंड हर क्वेश्चन में अगर हम वेस्ट कर रहे हैं तो 20 सेकंड हमारे बर्बाद हुए। यानी एक क्वेश्चन कम से कम हमारा बन सकता था जो एक्स्ट्रा, वो हमने बर्बाद कर दिया। किसकी वजह से? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इनकी वजह से। तो हमें सबसे पहले तो इन्हीं पे कमांड बनानी पड़ेगी कि हमें स्क्वायर याद हो, क्यूब कम से कम क्यूब तो याद ही हो, 20 तक तो याद ही हो। स्क्वायर तो मैं 100 तक याद करने के लिए कहूँगा कि आपको 100 तक के स्क्वायर आने ही चाहिए। एंड टेबल आपको आनी चाहिए, टेबल आपको 25 तक आनी चाहिए, मिनिमम 20 तक रिकमेंडेड करूँगा मैं। लेकिन अगर आप 25 तक करते हैं टेबल लर्न, तो वो और आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। देखो क्वांट सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर डिपेंड करती है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड क्या है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ पा रही है तो उसके लिए आप कुछ थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एफर्ट यही है कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, स्क्वायर लर्न होनी चाहिए, क्यूब लर्न होने चाहिए, उनके स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी तुम्हें लर्न होने ही चाहिए। अगर अप्रॉक्स में आ गया, किसी का भी क्यूब रूट निकालना है और अप्रॉक्स में आ गया और आपको वो लर्न ही नहीं है, तो उस क्यूब रूट को भी सोचने में टाइम लग जाएगा। कम से कम 5 से 10 सेकंड आप उसको सोचने, 5 सेकंड तो लगा ही दोगे आप क्यूब रूट को सोचने में, इसका क्यूब रूट क्या हो सकता है। अगर वो आपको लर्न होगा तो आपको तुरंत क्लिक होगा माइंड में कि इस क्यूब रूट, इसकी वैल्यू के आसपास का क्यूब रूट कौन सा हो सकता है। ज़्यादा फिर 1 सेकंड या 2, सोचने में टाइम नहीं लगता है, लिखने में टाइम बहुत लग जाता है। इसीलिए आपको हमेशा कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी अगर IAS क्लर्क प्री निकालना है तो। उसके बाद आपको मेंस के लिए भी साथ में तैयारी करते चलो। सबसे पहले है कि प्री कैसे निकालो, इस बार मतलब धमाल ही मचा देना है, प्री को निकालना ही निकालना है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है बताई है मैंने, हो आशा करता हूँ देखो कि आप लोगों को इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलो बंद करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ मैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।